हाय स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्लास ये अपनी है 7th क्लास। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक, जो सबसे अच्छा टॉपिक है जिससे स्टूडेंट काफी घबराते हैं कि दवजांग नाम से ही सोचते हैं पता नहीं क्या है। तो इस तरीके से बताएंगे कि रटना नहीं है, समझना है। ठीक है, कुछ भी हो आपको अच्छे से समझना है, एक एक लाइन समझनी है। समझ में मैं एक चीज को मैं 2-3 बार वैसे ही बता देता हूं। ठीक है, तो इसमें 4 क्वेश्चन है, 12, 13, 14, 15। अपनी बुक में उठा के देख लो, ये सेम क्वेश्चन है। तो इनमें से 3 मैं कराऊंगा, जो सबसे टफ लगे आपको, जो सबसे टफ लगे बता दो मुझे, वो 3 मैं करा दूंगा। और इन चारों में सबसे जो छोटा दिख रहा है, सबसे सरल दिख रहा है, वो आपके लिए छोड़ूंगा HW में। तो ये तो पता लगे कि आपने क्या सीखा। भाई मैं तो करा दूंगा, मैं तो सारी करा दूंगा, लेकिन आप कितना कर पाते हो ये तभी पता लगेगा जब आप प्रैक्टिस करोगे। तो ठीक है, तो देखो इसमें 112 का भाग देंगे, इसमें 42 का, इसमें 87 का, इसमें ये तो मुझे ही कराना पड़ेगा ना, ये तो मुझे ही कराना पड़ेगा। अब इन तीनों में सोच लो एक, तो मुझे लग रहा है ये वाला आप कर लोगे। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन नंबर 12 कराऊंगा, 14 कराऊंगा और 15 कराऊंगा, क्योंकि थोड़े से बड़े भी हैं, इनमें थोड़ा टाइम लगेगा। तो क्योंकि इसमें संकेत वगैरह लिखने पड़ेंगे। ठीक है, चलो मैं करता हूं स्टार्ट। तो हम ये बता रहे थे कि क्वेश्चन नंबर जो 13 है वो आप कर लोगे। अब मैं करा रहा हूं क्वेश्चन नंबर 12। देखो जो पहला क्वेश्चन है इंपोर्टेंट वो है समझना। पहले क्वेश्चन से पता लग जाता है इसमें क्या होता है और क्या नहीं होता है। एक जो भी नई चीज आएगी उसको खोल के बताऊंगा। ठीक है, अच्छे से देखना है। तो हम क्वेश्चन नंबर 12 की शुरुआत करते हैं। तो मैं इसको मिटान देता हूं। देखो मैं सभी को मिटान देता हूं क्योंकि क्वेश्चन बड़ा होने वाला है, हमें यहां से लेके क्या पता वहां तक चलना पड़े। ठीक है, इसलिए मैं इसको मिटान देता हूं। 12 के बाद 13 आपको करना है, 14, 15 मैं कराऊंगा। ओके, चलो मिटानते क्या है यहीं से देख लो। तो मैं आपको बता देता हूं, सबसे पहले अपने को उसकी तरह 3 कॉलम बनाने हैं जैसे निखिला में किए थे। ठीक है, इस तरीके से बना लोगे। ठीक है, अब करना है क्या भाई, भाग किसका दे रहे, देखो हम भाग दे रहे हैं 4, 5, 3, 2 में 112 का। चारों सवालों में एक काम करना है, जिसका भाग दे रहे हैं उसका एक अंक, इकाई का अंक। ठीक है, एक अंक लिखना है ऊपर, बाकी लिखने हैं नीचे। इससे आपको पता लगेगा 42 में 2 लिखेंगे ऊपर, 4 नीचे। 87 में 7 ऊपर, 8 नीचे। और ये जो है 879 में 9 ऊपर, 87 नीचे। ये बात समझ गए। अब ये जो लिखा है इसमें जो नीचे वाला होता है इसे कहते हैं मुख्यांक। ठीक है, इसे कहते हैं मुख्यांक। मैं एम लिख देता हूं, आप समझ लेना। इसे कहते हैं मुख्यांक। और जो ऊपर वाला है इसे कहते हैं ध्वजांक। जो इकाई का अंक है इसे कहते हैं ध्वजांक। एक बात तो समझ में आ गई, जिसका भाग देंगे इकाई का अंक लिखेंगे ऊपर, बाकी लिखेंगे नीचे, चाहे कितनी भी संख्या हो। वो हुआ मुख्यांक और ये हुआ ध्वजांक। अब इसका क्या करें भाई, इसमें भी सेम कहानी है। इसका एक अंक लिखेंगे लास्ट में और बाकी लिखेंगे अंदर, चाहे कितनी बड़ी संख्या हो। एक लिखेंगे लास्ट में, बाकी लिखेंगे अंदर। देखो यदि मैं सवाल करा रहा हूं, इस सवाल को करने के बाद वीडियो को बंद करना। ये 3rd नंबर सवाल स्टार्ट कराऊंगा मैं, उससे पहले आपको इस सवाल को खुद करना है बिना देखे। ठीक है, खुद बिना देखे करना है। जैसा मैंने कराया वैसे करने की कोशिश करनी है। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, बार बार ये क्वेश्चन समझ में नहीं आएंगे। अब आप समझ जाओगे, ऐसे हुआ एग्जाम आएगा भूल जाओगे, पता नहीं कब क्या हुआ। प्रैक्टिस करनी बार बार। तो इसके बारे में बता रहा था, 2 लिखेंगे लास्ट में, 4, 5, 3 लिखेंगे अंदर। 4, 5, 3 ये हो गया अंदर। तो यहां तक कहानी आप समझ गए कि जिसका भाग दे रहे हैं उसमें इकाई का अंक ऊपर, बाकी नीचे। और जिसमें भाग दे रहे हैं उसका एक अंक अंत में, बाकी यहां पे। अब करना है क्या, अब स्टेप समझना अच्छे से।
इसमें पहली बार भाग देते हैं। अब क्या करेंगे, जब भी हम इसमें भाग देंगे तो 11 का भाग देंगे, यानी मुख्यांक का भाग देंगे। जब भी इसमें भाग देंगे तो मुख्यांक का भाग देंगे। पहले जो लिखा है उसके बारे में संकेत लिख दो। संकेत लिख रहा हूं मैं यहां पे, संकेत, ठीक है। संकेत क्या है यहां पे, सबसे पहले मैंने क्या काम किया, सबसे पहले मैंने बताया कि जो भाजक है, जो भी आपने किया सिर्फ वो लिखना है, एक्स्ट्रा कुछ नहीं। भाजक था 112, भाजक था 112, ठीक है। भाजक 112 था, जिसमें मुख्यांक क्या हो गया, जिसमें मुख्यांक हो गए 11 तथा दवजांक, दवजांक कितना होगा, दवजांक होगा तो दिख रहा है ना। भाजक 112 था, जिसमें मुख्यांक हो 11, दवजांक हो गया तो। अब हम क्या करेंगे कि सबसे पहले जो 11 का भाग देंगे, 4 में जाएगा नहीं इसलिए 45 में देंगे, इस पूरे 45 में देंगे, ठीक है। सीधा भाग देंगे, पहली बार जो संख्या दिख रही है उसमें सीधा भाग देंगे। तो स्टेप सेकंड में क्या करेंगे, हमने 11 में भाग देंगे 2, सॉरी 45 में भाग देंगे 11 का, 45 में भाग देंगे 11 का। देखो 11 का भाग दोगे, आप रफ में भाग दोगे, 11 चौक 44। देखो एक ही चीज बता रहा हूं मैं आपको अच्छे से, 45 में 11 का भाग दोगे, 11 चौक 44, शेष पर बचेगा 1, 11 चौक 44, शेष पर बचेगा 1। तो आप क्या लिखोगे, भाग देने के बाद भागफल, भाग देने के बाद लिखोगे भागफल तो आया आपका 4, और जो शेषफल है, जो शेषफल है वह आपका आ गया 1। 11 चौक 44 और शेषफल आ गया 1, ठीक है। तो लिखो कैसे, कहां लिखना है, सुनना, भाग देंगे वो तो लिखेंगे नीचे, भाग देंगे वो तो लिखेंगे नीचे, लेकिन शेषफल कहां लिखेंगे, जो अंक हमने यूज कर लिया ना उसके बाद, ठीक है। हमने यूज किया उसके बाद लिखना है, लेकिन यूज करेंगे उससे पहले। 45 यूज कर लिए, इसके बाद लिखेंगे, लेकिन ये यूज करना है इससे पहले। क्यों, इससे तो इसको थोड़ा थोड़ा गैप देके लिखना है। 45 हमने यूज कर लिए, अब इसके बाद लिखना है, तो 1 और 3 अब अपना नया भाज्य बन जाएगा। ये ना 1 3 ये पूरा बन जाएगा नया भाज्य। जैसे पहले अपना 45 भाज्य था ना, जिसमें भाग दिया तो उसे भाज्य कहते हैं। पहले अपना भाज्य था 45, लेकिन अब अपना भाज्य बन गया 13। जो शेषफल आएगा वो लिखेंगे, संख्या बच गई वो। तो यहां पर इसके बाद इसी में चलेगा नया भाज्य, नया भाज्य अपने पास आ गए 13, नया भाज्य अपने पास क्या आ गया 13। अब क्या करेंगे हम, संशोधित भाज्य। हाँ सुनो, नए भाज्य में कभी भाग नहीं देते, ये बात लिख लेना। पहली बार 45 था, पहली बार भाग देंगे, क्योंकि अब तो ना तो ये नया है ना कुछ है, सीधा भाग दे देंगे 45 में। तो उसके बाद हो सकता है यहाँ पे, जैसे कितनी संख्या है यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7, तो बार बार नया भाज्य बनेगा। इसमें तो एक बार बन के रह गया, एक बार और बन जाएगा आगे। इसमें बार बार नया भाज्य बनेगा, लेकिन नए भाज्य में कभी भाग नहीं देना है। तो किस में देंगे, हम देंगे संशोधित भाज्य में। से संशोधित लिख देता हूं, संशोधित भाज्य में। और संशोधित भाज्य कैसे निकालते हैं, संशोधित भाज्य सुनो, जो भी अपना लास्ट के भागफल आएगा ना, ये इसको लास्ट भागफल है, ये दवजांक है, पता है ना। तो संशोधित भाज्य कैसे निकालेंगे, नया जो भाज्य है, नया भाज्य में से, मैं एक बार लिख रहा हूं सूत्र, बार बार नहीं लिखूंगा, आपको भी एक बार ही लिखना है। और लिखो तो मत लिखो यहाँ पे, ठीक है, नहीं लिखो तो कोई दिक्कत नहीं है। तो नया भाज्य में से लास्ट जो अंतिम जो हुआ है, अंतिम एक अंक, ठीक है, जो अंतिम में जो यहां पे होगा,
जैसे आगे आगे चलते रहेंगे ना, अंतिम में जो यहाँ पे आएगा उसको लेना है अंतिम भागफल अंक, अंतिम भागफल अंक लेना है और इसको किससे गुणा करके घटाना है। मेथड क्या नाम है बताओ, जो मेथड का नाम है उसी से गुणा करना है, ध्रुवजांक अंक से गुणा करना है, बस ध्यान रखना है। संशोधित भाज्य कैसे निकलेगा, देखो आपको दिख रहा होगा और मैं बोल भी रहा हूं। मैं संशोधित भाज्य कैसे निकलेगा, नए भाज्य में से जो नया भाज्य बना है 13, इसमें से क्या घटाना है, अंतिम जो भागफल अंक आया है उसको ध्रुवजांक अंक से गुणा करके घटा देंगे। तो नया भाज्य अपना क्या था, नया भाज्य अपना आया था 13 और इसमें क्या घटाएंगे, इस 4 को इस 2 से गुणा करके, इस 4 को इस 2 से गुणा करके, तो 13 में से 4 दूनी 8 गए तो कितने बच गए 5। ये अपनी स्टेप 2 हुई। अब क्या करेंगे, 5 में भाग देंगे। अब 5 में किसका भाग देंगे, अब 11 का। अब एक इंपॉर्टेंट बात और बता दूं मैं, एक साथ में सारी बातें नहीं बताना चाहता क्योंकि फिर आपकी खिचड़ी बन जाएगी, ठीक है। आएगा, अब थोड़ी हिंट बता देता हूं मैं, आएगा तब वो बात बताऊंगा क्यों। कई बार ऐसा होगा संशोधित भाज्य जब आप निकालोगे ना वो माइनस का आ सकता है, ठीक है। ध्यान रखना, संशोधित भाज्य कभी भी माइनस का नहीं होना चाहिए। माइनस का आएगा तो क्या करेंगे, ऐसा क्वेश्चन आएगा तब बताऊंगा। फिलहाल आप इतना समझ लो, सबसे पहले सीधे 45 में भाग देंगे, भाग दिया 11 का, 11 चौक 44 आए, भागफल लिखेंगे नीचे, शेषफल लिखा यहां पे, भागफल आया 4, शेषफल आया 1, भागफल नीचे शेषफल ऊपर 1। अब इस 1 से आगे है 3, 1 अंक की, ठीक है। यदि मान लो यहाँ पे 7 होता तो भी नया भाज्य 13 बनता, ऐसा नहीं 137 बनता, तब भी नया भाज्य 13 बनता। तो नया भाज्य आया 13। अब संशोधित भाज्य निकालना है तो 13 में से हम लास्ट जो अंक आएगा इसको ध्रुवजांक से गुणा करके घटाएंगे, 8 घटाए तो 5 आ गए। अब मैं करता हूं इसके स्टेप सेकंड, ठीक है। तो स्टेप सेकंड, इसको मैं मिटा दूं, कहां तक दी जाएगा आपको, यहां तक दी जाएगा, ठीक है। तो मैं यहां तक लिख देता हूं, मैं सेकंड हो गया, थर्ड स्टेप में देखो। अब 5 में भाग देंगे किसका, अब 5 में भाग देंगे 11 का, जाएगा मतलब भाग टेक्स्ट ऊपर 0 बार जाएगा, भाग 0 बार जाएगा ना। तो 5 में यदि आपने कभी भाग दिया हो तो सुनो, 5 में 11 का भाग देंगे, भागफल आएगा 0, बाहर नहीं जा रहा, तो शेषफल क्या बचेगा, शेषफल 5 ही बचेगा, ठीक। शेषफल अब कुछ नहीं बचा, भाग नहीं जाएगा आगे, तो शेषफल बचेगा ये 5 ही। तो यहाँ पे भाग दोगे तो भागफल को मैं लिख देता हूं, समझ में आ जाएगा ना। भागफल को क्यों लिख देता हूं, मैं क्यों से लिखता हूं, भागफल कितना आया 0, शेषफल को लिखते हैं r, ठीक है। शेषफल कितना आ गया 5, शेषफल कितना आ गया 5। जो आपने 5 में 11 का भाग दिया तो भागफल आया 0, शेषफल आया 5। भागफल कहां लिखेंगे, भागफल लिखेंगे यहाँ पे 0, शेषफल कहां पे लिखेंगे, शेषफल हम लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। अब क्या करेंगे, अभी अंतिम अंक है ना, अभी भी अपने को संशोधित भाज्य निकालना पड़ेगा। अंत में देख पता है कुछ नहीं है, अब यहाँ पे भी संशोधित भाज्य निकालो, लिखो यहाँ पे। अंत में जब ऐसा होगा तो संशोधित भाज्य निकालेंगे, लिखेंगे हम यहाँ पे। अब हम यहाँ पे लिखेंगे नया भाज्य, नया भाज्य अपने पास आ गया 52, ठीक है। तो संशोधित भाज्य क्या आएगा, संशोधित भाज्य 52 में से नए भाज्य में से घटाएंगे अंतिम अंक 0 को ध्रुवजांक से गुणा करके, 0 गुणा 2 तो 0 होगा, तो कितना आ जाएगा 52। जो संशोधित भाज्य आ गया, अब जो भी लास्ट में अब कुछ नहीं, अंक नहीं है, तो संशोधित भाज्य लिख देंगे नीचे। तो ये तो हो गया भागफल और ये हो गया शेषफल। इसको हम ऐसे लिख देंगे कि भागफल तो कितना आ गया अपना, भागफल अपना आ गया 40 और जो अपना शेषफल है ये कितना आ गया 52। इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। तो
मुझे ऐसा लग रहा है कि क्योंकि अभी आप पहली बार पढ़ रहे हो दौजांग, तो आपके 60% ही समझ में आया होगा कुछ के, ठीक है। तो क्योंकि आप पहली बार आपने किया है, तो एक बार जैसे कि आपने किया है ऐसे आप करने की कोशिश करो, ठीक है। फिर भी थोड़ी बहुत दिक्कत रह गई हो तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करा रहा हूँ 87 में, जिसको 87 से डिवाइड करा रहे हैं, उससे आपके और समझ में आ जाएगा। फिर लो ये लो सबसे बड़ा, पता नहीं इसमें कितनी बार तो संशोधित भाज्य होगा, कितनी बार संशोधित भाज्य माइनस का आएगा, सब क्लियर हो जाएगा। तो इसको नोट कीजिए, फिर मैं नेक्स्ट करता हूं। नेक्स्ट करते हैं। तो देखो मैं अब क्वेश्चन नंबर 13 कर रहा हूं, 13 आपको करना है, मैं 14 कर रहा हूं। इसमें सारे मिटान देता हूं, मैं इसको यहां पे लिख देता हूं। क्वेश्चन नंबर तो 14 वो है 98765 डिवाइड बाई 87। ओके, दिख रहा है ना आपको? अब क्योंकि वरना ये आएगा नहीं, ये मैं लिखूंगा नहीं सारी बातें दौजांग वगैरह आपकी समझ में नहीं आएगी। एक तो मेरी राइटिंग गंदी, ऊपर से लॉकडाउन में मंदी, फिर कहोगे सर आपकी राइटिंग बहुत गंदी है, समझ में नहीं आ रही हमारे। अब सुनना अच्छे से। अब आपके थोड़ा बहुत तो याद होगा, थोड़ा बहुत क्या याद होगा? सबसे पहले बताओ क्या क्या करना है। दौजांग से गुना करना है, 3 कॉलम बनाएंगे, ठीक है। हमें क्या करना है, 3 कॉलम बनाने हैं। तो मैं इधर मैंने 1 और 1 2, ठीक है, और ये 3 हो गए। इस तरीके से अपने 3 कॉलम हो गए। फिर भाग किसका दे रहे हैं? 87 का भाग दे रहे हैं। 8 लिखेंगे नीचे, 7 लिखेंगे ऊपर। तो मुख्यांक होगा ये, और ये होगा दौजांक, ठीक है। अब जिसमें भाग देते हैं, बताया था पिछले क्वेश्चन में, जिसमें भाग देते हैं उसका भी एक अंक लिखेंगे लास्ट में। बाकी देखो ऐसा नहीं है खिचड़ी पका दो नजदीक, सोशल डिस्टेंस रखनी है ना लॉकडाउन में, उस तरीके से इसमें भी सोशल डिस्टेंस होनी चाहिए। कैसे? थोड़े से 1 मीटर नहीं, आप एक इधर एक उधर, इसके हिसाब से 1 मीटर। कैसे? ऐसे लिखना है 9 8 7 6, और इसको इधर लिख देते हैं, बच गया तो 9 8 7 6 5। ऐसा क्यों लिखा मैंने? ऐसा मैंने इसलिए किया है क्योंकि जब आप कुछ नंबर इनके इसके बाद लिखोगे तो हमें बीच में लिखना पड़ेगा, तो आपको कोई दिक्कत ना हो। अब स्टेप स्टार्ट करते हैं यहां से। इसे आप बोलते हो संकेत, इसे आप बोलते हो संकेत। यहां से स्टार्ट हो। सबसे पहले आप मुझे बताओगे कि स्टेप फर्स्ट में किसमें भाजक क्या है, ठीक है। भाजक किसका भाग दे रहे हैं? हम भाजक भाग दे रहे हैं 87 का। तो यहां पे मुख्यांक क्या हो जाएगा? मुख्यांक यहां पे हो जाएगा 8, जबकि दौजांक यहां पे हो जाएगा 7। मुख्यांक हो जाएगा 8 और दौजांक हो जाएगा 7। अब सबसे पहले हम भाग देंगे 9 में। 9 में देंगे 8 का भाग, ठीक है, दे लो। स्टेप सेकंड, 9 में देंगे 8 का भाग, तो 9 में भाग दिया 8 का, तो भागफल यानी क्यू, भागफल को मैं क्यू लिख रहा हूं, ठीक है। देखो क्यू मतलब होता है भागफल, आर मतलब होता है शेषफल, आप ऐसे लिख सकते हो। तो 9 में 8 का भाग देंगे, 8 एकम 8, बता देता हूं वरना फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे। 9 में 8 का भाग देंगे, 8 एकम 8, शेषफल 1, तो भागफल आया 1 और शेषफल आया 1। तो क्या करोगे? अब भागफल कहां पे लिखना है? यहां पे। शेषफल ये वाला हमने यूज कर लिया, अब शेषफल लिखेंगे हम कहां पे? यहां पे। तो नया भाज्य क्या बन गया? नया भाज्य बन गए 18। नया भाज्य क्या बन गया? 18। समझ रहे हो ना? आप भी ऐसे थोड़ा सा याद रखना,
ऐसे एग्जाम में लाइन नहीं खींचनी, थोड़ा सा याद करने के लिए बता रहा हूं कि 9 यूज कर लिया, 8 से पहले लिखा तो नया भाज्य बन गया 18। तो अब यहां पे लिखोगे नया भाज्य क्या हुआ भाई, नया भाज्य हुआ 18, नया भाज्य हुआ 18। लेकिन नए भाज्य में तो हम भाग ही नहीं देते हैं। दो चीज याद रखनी, नए भाज्य में भाग नहीं देते हैं और संशोधित भाज्य माइनस का नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो नए भाज्य में तो भाग नहीं देना, तो हम क्या निकालेंगे, हम निकालेंगे संशोधित भाज्य, संशोधित भाज्य। संशोधित भाज्य क्या आएगा, नए भाज्य में से क्या घटाएंगे, नए भाज्य में से क्या घटाएंगे, जो अंतिम अंक आएगा उसको दवजांक से गुणा कर देंगे, दवजांक है 7, तो अंतिम अंक यहाँ पे 1 आया और इसको गुणा करना है दवजांक से, तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहां बचेगा 11, ठीक है। तो संशोधित भाज्य क्या आ गया अपने 11 आ गया। अब क्या करना है, भाग दे दो, प्लस का है कोई दिक्कत नहीं है। अब स्टेप नंबर 3, 11 में भाग देंगे 8 का, 11 में भाग देंगे 8 का, तो भागफल क्या आएगा 8 एकम 8 और शेषफल क्या आया 3 आ गया, 8 एकम 8 और 3 11। तो भागफल तो कहां पे लिखना है, यहां पे, एक शेषफल क्या आया 3 आया, 3 लिखेंगे यहां पे। तो नया भाज्य क्या बन गया, नया भाज्य बन गया 37। तो यहां से देखेंगे नया जो भाज्य बना अपने पास, नया भाज्य अपने पास आ रहा है 37, ठीक है। 11 में 8 का भाग दिया तो भागफल आया 1, शेषफल आया 3, भागफल 1 नीचे लिखा, शेषफल 3 ऊपर लिखा, तो नया भाज्य आ गया 37। नए भाज्य में भाग नहीं देते हैं इसलिए यहां पे लिखेंगे संशोधित भाज्य, संशोधित भाज्य। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा अपने को, 37 में से नए भाज्य में से अंतिम अंक को दवजांक से गुना करके घटाएंगे। अंतिम अंक यहाँ पे है 1 और दवजांक से गुना करेंगे तो आएगा 7। तो 1 में से 7 घटाए तो कितने आगे दिख रहा है, तो यहाँ पे आगे 30, यहाँ पे कितने आगे 30। इस तरीके से करेंगे, बात समझ में आई ना। 11 में 8 का भाग दिया, 8 एकम 8, शेषफल बचा 3, नया भाज्य बन गया 37। नए भाज्य में भाग नहीं देते हैं इसलिए निकालेंगे संशोधित भाज्य। तो 37 में से क्या घटाएंगे, अंतिम अंक को दवजांक से गुणा करके, 7 घटाए आ रहे 30। अब 2 30 में भाग, स्टेप 4 करेंगे, 30 में भाग देंगे 8 का, 30 में भाग देंगे 8 का, तो देखना 8 3 बार जा रहे, 30 में 8 का भाग दिया, 8 गुना 3 किए तो 24, क्या बचा 6। तो भागफल 3 और शेषफल 6। मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, भाग दिया तो भागफल 3 और शेषफल 6, भागफल 3 शेषफल 6। तो नया भाज्य क्या बन गया 66 बन गया, समझ रहे हो ना। हमने क्या आया था, संशोधित भाज्य 30 आया था, अब 30 में दिया 8 का भाग, तो 8 दिया 24, शेषफल बचा 6, 24 36 हो गई। तो नया भाज्य क्या बन गया 66। हम लिखेंगे यहाँ पे कि नया भाज्य यहाँ पर आ गए 66, नए भाज्य 66 आ गया है। अब क्या करेंगे, हम संशोधित भाज्य निकालेंगे। तो संशोधित जो भाज्य होता है वो कैसे निकलेगा, संशोधित भाज्य 66 में से घटाएंगे 8 गुणा 3, ठीक है, अंतिम 3 को 7 से गुणा करके 3 गुणा 7 घटाएंगे, तो 66 में से हम घटाएंगे 21, अंतिम अंक को दवजांक से गुणा करेंगे, 21 घटाएंगे तो देखो 6 में से गया तो 5, कितने आगे 45। तो यदि 66 में से आपने 21 घटाए तो 6 में से गया तो 5, 6 में 2 गया तो 4, तो अपने आगे क्या 45। तो अब क्या करेंगे 45 में भाग देंगे, ठीक है, इतना उतारो फिर हम करते हैं।
तो आया, तो हम कहां तक आ गए थे? हम ये बता रहे थे कि संशोधित भाज्य अपना आ गया यहाँ पे 45, यानी 66 में से 7 गुना 3 घटाए 21 घटाए तो अपने पास आ गए 45। अब हम क्या करेंगे? संशोधित भाज्य में भाग देंगे। स्टेप 5 करेंगे। स्टेप 5 से क्या करेंगे? संशोधित भाज्य जो अपना आया है उसमें भाग देंगे, तो अपने पास आया है 45। 45 में भाग किसका देंगे? इस 8 का देंगे। तो देखो अब 8 का भाग देने के बाद यहां पर भागफल आएगा 8 पंजू 40 और शेषफल भी कितना आया? 5। तो भागफल हम कहां पे लिखेंगे? यहां पे लिखेंगे। भागफल हम यहां पे लिखेंगे, 5 हमने यहां पे लिख दिया। शेषफल जो आएगा वो हम यहां पे लिखेंगे। तो भागफल हमने नीचे लिखा और शेषफल हमने लिखा ऊपर। तो इससे देखो नया भाज्य क्या बन के आ रहा है? नया भाज्य बन के आया अपने पास 55। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? नया भाज्य 55 आ गया है, तो अब हमें निकालना पड़ेगा संशोधित भाज्य, क्योंकि नए भाज्य में कोई भाग देते नहीं है, हमेशा भाग देते हैं संशोधित भाज्य में। और अंत में भी संशोधित भाज्य निकालना जरूरी होता है, क्योंकि तभी हम आगे नीचे संख्या लिखेंगे। तो अब लिखेंगे हम संशोधित भाज्य। तो 55 में से क्या घटाएंगे? अंतिम अंक को ध्वजांक से गुणा करके। अंतिम अंक है 5, ध्वजांक यहाँ पे है 7। तो 5 गुना 7 35 और 55 में से 35 घटाए कितने आए? 20। जो अंक में 20 बचा है इसको हम कहां लिखेंगे? यहाँ पे। इसको यहाँ पे लिख देंगे। तो अब हम ये कह सकते हैं कि जो बीच में आया है वो क्या है? अपना भागफल, और जो अंत में आया है वो अपना क्या है? शेषफल है। इस बीच वाले को हम लिख देंगे यहाँ पे भागफल, बीच वाले को लिख देंगे भागफल। भागफल आगे 1135 और नीचे अपना हो गया शेषफल। शेषफल अपना आ गया 20। तो क्वेश्चन अधूरा रह गया था, ये हमने पूरा करा दिया है। तो अपना क्वेश्चन नंबर 14 अपना हो गया। ठीक है, अब इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 15, जो सबसे बड़ा क्वेश्चन है। अब करते हैं, आप इसको एक बार उतारिए, फिर हम वो क्वेश्चन करते हैं। तो हम करते हैं लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15 है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको तो अच्छे से समझना पड़ेगा। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा हो सकता है क्योंकि आपको ट्रेन के डब्बों की तरह पता लग रहा है कितना बड़ा है, लेकिन कितना बड़ा क्वेश्चन क्यों ना हो, यदि अपना तरीका सही है तो आंसर अपना सही आएगा। तो सबसे पहले 3 कॉलम बनाएंगे। मैंने इधर सबसे पहले 3 कॉलम बनाए। ठीक है, इस तरीके से सबसे पहले एक अंक जो इधर का हुआ इकाई वो लिखेंगे ऊपर, बाकी लिखेंगे नीचे। अब आपको 87 का पहाड़ा आना चाहिए, 87 का पहाड़ा आएगा तभी ये कर पाओगे। मैं उधर लिख दूंगा लास्ट में, ठीक है, उसे देख लेंगे। फिर क्या है, इसमें एक अंक लिखेंगे यहाँ पे, अंतिम जो 2 लिखा वहां पे, बाकी जो बच गए 210 153, यानी कि 2 1 0 1 5 3 मैंने ऐसे लिख दी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 210 153 हमने लिख दिया। अब हमें स्टेप लिखने हैं। सबसे पहले मुख्यांक क्या है, ध्वजांक क्या है। मुख्यांक अपने पास 87 है, ध्वजांक अपने पास 9 है। सबसे पहले लिखेंगे, तो लिखो सबसे पहले जो अपने पास संकेत है उसमें लिख दो। संकेत में लिख दो कि सबसे पहले भाजक क्या अपने पास, सबसे पहले हमारे पास जो भाजक है वो लिखेंगे। देखो बोर्ड को मिटाना पड़ सकता है 2 बार भी और 3 बार भी, क्या पता एक बार मिटाना पड़े क्योंकि बड़ा बन सकते स्टेप वगैरह। भाजक अपने पास है 879। ठीक है, तो इसमें देखो मुख्यांक क्या है, मुख्यांक का भाग देंगे तब भी देंगे जब मुख्यांक है 87। ठीक है, और जो इसमें ध्वजांक है, ध्वजांक इसमें है 9। अब करेंगे स्टेप सेकंड। अब स्टेप सेकंड में देखना, इसमें 87 का भाग जाएगा नहीं, इसलिए भाग किसमें देंगे 210 में।
210 में भाग देंगे 87 का। देखो इसमें दे रहे हैं, इस पूरे 210 में दे रहे हैं, 210 में दे रहे हैं ना। अब संख्या को देखना, एक बार 1 से पहले लिखा जाएगा, फिर एक बार 5 से पहले लिखा जाएगा, फिर एक बार 3 से पहले और फिर 2 से पहले, यानी 4 बार ऐसे लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो इसलिए 87 का पहाड़ा आना चाहिए। 87 का पहाड़ा मैं यहां लिख देता हूं, जहां से आपको अच्छे से दिख जाए। कहां लिखूं, जहां लिख देता हूं। ठीक है, अब फिलहाल तो देखो 87 वो डबल से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 दूनी 14, 4 8 दूनी 16 और 1 17। अब इनको जोड़ेंगे, 7 4 11 का 1 और 8 8 16 का 6 और बचेगा 1 और 1 2। फिर जोड़ेंगे, तो नीचे नहीं दिखेगा शायद आपको, तो ये हो गई 261। 4 तो ये 1 ये सेकंड ये थर्ड ये फोर्थ। ठीक है, फिर इसमें 87 जोड़ देंगे, 7 और 1 8। ठीक है, और 26 8 हो गए 34। फिर इसको 5 टाइम करेंगे तो आएगा 8 7 15 और 34 और 8 कितने हो गए 42। ठीक है, 7 8 सही है ना शायद, 8 7 15 का 5 और बच गए 43 हो गए ना, 43 हो गए। वैसे देख लो 5 7 35 5 3 बिल्कुल सही है। तो मैंने 5 टाइम कर दिया, आगे जब पड़ेगी तो मैक्सिमम फिर करके देख लेंगे आगे। तो ये 1 2 3 4 5 फिर 6 भी कर देते हैं, 7 और 5 12 का 2 80 1, तो यानी 44 और 8 52। तो 6 टाइम मैंने कर दिया, आगे जब पड़ेगी तो आगे कर लेंगे। तो फिलहाल देखते हैं 210 में। देखो 1 2 3 ज्यादा गया तो 2 टाइम जाएगा, तो जब भाग देंगे तो भागफल आ गया 2 और शेषफल कितना आया। देखो ऐसे 210 में जब हमने भाग दिया 87 का, तो 87 दूनी 174 हो गई। ठीक है, और शेषफल कितना हुआ, 10 में से 4 गए तो 6, फिर 10 में से 7 गए तो 3 और फिर 0, यानी 36 आ गए। तो भागफल आया 2 और शेषफल कितना आया, शेषफल आ गया 36। सबसे देखो बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन स्टेप अपने को सेम याद रखनी है। 210 153 हमने बीच में लिख दिए, अंत में 2 लिखना ही था। अब 21 में भाग जाएगा नहीं, इसलिए 210 में देंगे। 210 में 87 का भाग आप 2 कितनी बार जाएगा आपको पता होना चाहिए। मैंने दे दिया, 2 बार भाग गया 36 शेषफल आया, तो मैंने यहाँ पे लिखा 2, शेषफल 36 आया है तो मैं लिखूंगा यहाँ पे 36। तो 36 एक से आगे लिखूंगा ना, तो नया भाज्य क्या बन गया 361। मैं इसको साफ कर रहा हूं। ठीक है, तो नया भाज्य मैं लिखूंगा यहाँ पे, नया भाज्य अपना बन गया 361। और आपको पता है नए भाज्य में कभी भाग नहीं देते हैं, हम भाग देते हैं संशोधित भाज्य में, भाग देते हैं हम संशोधित भाज्य में। तो यहां पे निकालेंगे संशोधित भाज्य। आपको पता है संशोधित भाज्य के क्या करेंगे, नए भाज्य में से इसको अंतिम जो भागफल अंक आया उससे दशमलव से गुना करेंगे, तो 9 को करेंगे 2 से गुना आएगा, सीधे 8 लिख रहा हूं, 9 को करेंगे 2 से गुना आएगा 18। तो देखो 361 में से हम 18 घटाएंगे, 11 में से 8 गया 3, यहाँ कितना बच रहा है 5, 5 में से 1 गया 4 बच गया 3, तो 8 देख लो सही ना, बिल्कुल सही है। तो अपने बच गए 3 4 3, ये बच गए। तो देखो मैं क्या करता हूं, प्रत्येक स्टेप मैं फिर से दोहरा देता हूं ताकि क्वेश्चन आपके अच्छे समझ में आ जाए। तो मैं फिर से बता रहा हूं, मैं ये लाइन फिर से क्या करना है, इसमें 210 में 87 का भाग दिया, तो 87 का भाग दिया, भागफल आया 2, शेषफल आया 36, भाग दिया था ना नीचे, भाग दे लेना, भागफल 2 शेषफल 36। तो 210 तो हमने यूज कर लिया, इसलिए 1 के आगे लिखा, तो नया भाज्य आ गया 361। नए भाज्य में तो भाग नहीं देते हैं, तो हम निकालेंगे संशोधित भाज्य। तो क्या करेंगे, 361 में से 9 गुना 2 घटाएंगे, 18 घटाएंगे, 18 घटाएंगे तो आएगा 343। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई। अब क्या करोगे, स्टेप 3, 343 में भाग देंगे किसका, दिख रहा है ना आपको, 343 में अब भाग देंगे 87 का, क्योंकि भाग तो 87 का ही देना है, हमेशा संशोधित भाज्य में देते हैं। अब देखो कैसे आएगा,
343 में 87 का यदि भाग देंगे तो आप देख रहे हो ये 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 4, 348 जा गए, 3 बार जाएगा, 3 बार दिया तो 3 बार जा रहा है तो 261 आ रहा है, 261 घटाओ 3 में से 1 गया तो 2, 14 में 6 गए 8 और ये आगे कितने, ये आगे 0, 2 1 3 8 से 14, बिल्कुल ठीक है, 82 बचेगा। क्या बचेगा, 82। तो जो 87 का भाग दिया तो भागफल तो आया 3 और शेषफल क्या आएगा अपने पास, शेषफल अपने पास आया 82। तो भागफल मैं लिखूंगा यहाँ पे और शेषफल लिख दूंगा यहाँ पे 82, 5 से पहले लिखेंगे तो नया भाज्य क्या बन गया, नया भाज्य बन गया 825। अब लिखना पड़ेगा कि भाई भाग है ना, काम नहीं चलेगा इससे, कोई बात नहीं। तो नया भाज्य अपने पास क्या बन के आया, नया भाज्य अपने पास बन के आया 825, नया भाज्य क्या बन गया 825। अब हम निकालेंगे यहां पे संशोधित भाज्य, संशोधित भाज्य, संशोधित भाज्य क्या करेंगे, इस 825 में से घटाएंगे इस 3 को इस 9 से गुणा करके, 3 गुना 9 कितने हुए, 27 हुए। तो 825 में से जब 27 घटाओगे तो अपना आएगा 798, क्या आएगा 798 आ जाएगा। तो ये अपना क्या आ गया, संशोधित भाज्य आ गया 798। अब भाग देंगे किस में देंगे, 825 में नहीं देंगे, हम संशोधित भाज्य जो आया है 798 में भाग देंगे। स्टेप 3 को फिर से दोहराता हूं, 343 में भाग दिया 87 का, जो संशोधित भाज्य आया था 343, 87 का भाग दिया, भागफल आया 3, शेषफल आया 82, भागफल आया 3, शेषफल आया 82। तो नया भाज्य बना 825, नया भाज्य बना 825। नए भाज्य में भाग नहीं देते हैं तो निकालेंगे संशोधित भाज्य। तो क्या करेंगे, नए भाज्य में से 825 में से इस अंतिम अंक को ध्रुवांक से गुणा करके घटाएंगे, 27 घटाए तो आया 798। अब करेंगे स्टेप 4, क्या करेंगे, अब इस 798 में भाग देंगे 87 का। भाई 6 बार तो भाग दे दिया था, अब 7 बार का यूज क्या आएगा, तो 7 और 2 9 और 52 8 कितने हो गए 60, ये आएंगे 609, ठीक है। 9 4 7 56 बिल्कुल ठीक है, ये आएगा। अभी भी कम आ रहा है ना, 8 टाइम कर दो, अब इसको 8 से मल्टीप्लाई कर देते हैं या इसको इसमें जोड़ दो, 16 का 6 बच गया 1, ये आगे 1 बचे तो कितने आगे, ये आगे। अभी भी कम है, फिर कर दो 9 टाइम कर दो, तो ये आपको दिख रहा है नीचे आएगा, कोई 9 टाइम कर रहे हैं, मैं इसको 9 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो इसको मैं इसको 4 दिया तो आई 783। तो 9 बार ही जाएगा, 10 बार तो जाएगा नहीं भाग, ठीक है। तो 9 बार भाग देने से क्या आ रहा है 783 आ रहा है। तो वैसे गुणा सॉरी यार, 87 कर ना, तो 87 यदि आप 9 से गुणा करते हो तो 9 7 63 का 3 6 9 8 72 और 72 6 78, 783 आएगा। तो अब भाग दे लो, अब भाग दे लेते हैं किसमें, 798 में भाग देना है 87 का, तो 87 गुना 9 किया तो आया 783, 8 में से 3 गया तो 5 बचा और ये बचा 1। तो 9 बार भाग जाएगा 9 बार और शेषफल आएगा 15। जब भाग दिया तो भाग गया 9 बार और शेषफल कितना आया, शेषफल आया 15। भाग गया 9 बार और शेषफल आया 15, तो नया भाज्य बन गया 153। ठीक है, मैं लिख देता हूं यहां पे, तो नया भाज्य यहां पे निकल के आया अपने पास, क्योंकि 3 से पहले लिखा है ना, तो 3 से पहले लिखा है तो नया भाज्य निकल के आया 153। और अब हम निकालेंगे संशोधित भाज्य। तो क्या करना पड़ेगा, 153 में से अंतिम अंक को ध्रुवांक से गुणा करेंगे, तो 9 को 9 से गुणा करेंगे,
होगा 81। ठीक है, क्या हो जाएगा 81 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, अब हम इस 153 में से 81 घटाएंगे, 3 में से 1 गया तो 2, ये बच गया 7, यानी 72 बच गए। तो यहाँ पे अपना बच गया 72, दिख रहा है ना आपको, यहाँ बच गया अपना 72। अब इसको साफ कर देता हूं मैं। ठीक है, अब स्टेप 4 में क्या करना है, इस संशोधित भाज्य है। ठीक है, अब क्या करेंगे, 72 में भाग देंगे 87 का, नहीं जाएगा, 72 में भाग देंगे 87 का, तो ये अपने आप कोई काम नहीं आएगा। तो आप अपने पास क्या करना है, 72 में भाग देना 87 का। आपको पता है भाग नहीं जाएगा 72 में, इसलिए भाग नहीं जाएगा, भागफल क्या आएगा, 0 आएगा। भाग नहीं जाता जो भागफल क्या आता है, 0, और शेषफल वही जो भाग ही नहीं गया तो वही शेषफल बच गया। तो शेषफल क्या बच गया, 72। शेषफल क्या बच गया, 72 यहाँ पे। ठीक है, कोई बात नहीं, करते हैं, हाँ तो हो जाएगा। ठीक है, तो भाग क्या है यहाँ पे 0 आ गया, और शेषफल क्या बचा 72। तो 72 कहां पे लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे, 72 लिख देंगे यहाँ पे। तो नया भाज्य क्या बन गया, तो नया भाज्य अपने पास क्या बन गया, नया भाज्य अपने पास बन गया 722। नया भाज्य क्या बन गया अपने पास 722। अंतिम चरण चल रहा है, इसलिए अब क्या निकालेंगे यहाँ पे, संशोधित भाज्य। यहाँ पे एक में ही काम चलेगा ना, 2 बार नहीं लिखना पड़ा। संशोधित भाज्य क्या हो जाएगा, 722 में से अंतिम अंक 9 को 0 से गुणा करके घटाएंगे, 9 को 0 से गुणा करेंगे 0 आएगा, तो घटाएंगे क्या आएगा 722। तो जो 722 आया वो कहां पे लिख देंगे, नीचे लिख देंगे। तो कह देंगे भागफल तो क्या आ गया 2390, और शेषफल क्या आ गया 722। अब नीचे लिख देना भागफल, आंसर आ गया भागफल 2390, और शेषफल क्या आ गया 722। मैं एक बार है ना 2 लाइन मैंने अच्छे से बताई थी, मैं 3 लाइन बता देता हूं। 2 लाइन के लास्ट में अपना संशोधित भाज्य 798 आ गया था। ठीक है, 798 भाग दिया 87 का, जब 87 का भाग दिया तो भागफल आया यहाँ पे 9, और शेषफल आया 15। शेषफल आया था अपना 15, तो अपना 153 हो गया था। तो अपना नया भाज्य क्या बन गया, 153 बन गया था। संशोधित भाज्य निकालेंगे तो 153 में क्या करेंगे, इस अंतिम अंक 9 को 9 से गुणा किया, 81 घटाई 72 आ गई। अब इस 72 में फिर 87 का भाग दिया, देखो 72 में 87 का भाग देंगे, मैं यहां करके बताता हूं। 72 में 87 का भाग दिया तो भाग नहीं गया, नहीं जाएगा तो 0। शेषफल क्या बचा, कुछ नहीं किया हमने, तो शेषफल यही रह जाएगा। तो भागफल आया 0, शेषफल आया 72, भागफल 0, शेषफल 72। तो नया भाज्य क्या बन गया 722। और क्या निकालते हैं यहाँ पे संशोधित भाज्य, तो क्या आएगा 722 में से क्या घटाएंगे, इस 0 को 9 से गुणा करके 0 घटाएंगे, 0 घटाएंगे क्या आएगा 722 आएगा। तो इस तरीके से अपना ये आया भागफल, वो आया अपना शेषफल। आप इसको उतार सकते हो, कुछ भी डाउट हो तो आप हमसे पूछ सकते हो, हम आपको बताएंगे। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन जरूर करना, नेक्स्ट कौन सा जो मैंने छोड़ा है, नहीं आए तो मेरे से पूछना है, अच्छे से उतारिए। और अब नेक्स्ट अपनी यानी ये चैप्टर अपना खत्म हो गया है, अब इसके कुछ एग्जाम्पल करा देंगे, मोस्ट एग्जाम्पल करा देंगे, उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर।